हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चा सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। उस पढ़ाई को बूस्टअप करने के लिए अपन नई सीरीज लेकर के आए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और विद इन 1 मंथ आप लोगों को बोर्ड के अंदर अगर 40 आफ्टर 40 स्कोर करना है तो डेफिनेटली इस चैनल पर आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब मैं आप लोगों के सामने टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जहां पर हम डेली रूटीन पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वो आप लोगों को उतनी हेल्प करेंगे जितना एग्जाम के अंदर आप लोगों को क्वेश्चंस को देख करके डायरेक्ट टिक करने की कैपेबिलिटी आएगी। मैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस को करने की कैपेबिलिटी बताऊंगा कि इस पैटर्न का जो क्वेश्चन होता है उस पैटर्न को क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। और डेफिनेटली कह रहा हूं, अगर ये पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए तो आप लोगों के 40 आफ्टर 40 टर्म 1 के मैथ्स के एग्जाम के अंदर स्कोर करवाने की गारंटी मेरी होगी। ठीक है, तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 14+ years of experience in the field of JEE and in the field of board examination preparation for both 10th and 12th examination। अपन 10th के भी एग्जामिनेशन डिस्कस करेंगे। अगर कोई इस चैनल को 12th वाले बच्चे भी देख रहे हैं या फिर आप लोगों के सीनियर्स अगर इसको देखना चाहते हैं तो उन लोगों को भी आप लोग फॉलो अप करवा सकते हो, क्योंकि वहां पर भी मैं सेम सीरीज टॉप 20 क्वेश्चंस की स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो बहुत जल्दी अगर कोई इस चैनल से अभी तक जुड़ा नहीं है तो बच्चों डेफिनेटली इस चैनल से अटैच हो जाना, ताकि आप लोगों को आगे की क्लासेस के लिंक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। ज्वाइन द सेशन इन द प्रॉपर वे, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप लोगों को इसी टाइप के टॉप क्वेश्चंस वापस से मिलते चले जाएंगे। जिसको क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करनी है वो इस चैनल से जुड़ जाइएगा और डेफिनेटली हर क्वेश्चंस को देखने का और करने का तरीका सीख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज का पहला सेशन। बट मैं आपको बता दूं बच्चा, ये जो टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज है, आज अपन इसका लेवल नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। मतलब डे नंबर 1 है बोर्ड लेवल के एग्जाम प्रिपरेशन के क्वेश्चंस का। ठीक है, फुल सिलेबस होगा मैथ्स का, रैंडम क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों को रैंडमली देखना है किस तरीके से क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जिसको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। बेटा मेरा एक ओपिनियन है, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और पहले जो 2 क्वेश्चंस मैं स्टार्टिंग में आपको स्क्रीन पर दूंगा उन दोनों क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। जैसे ये मैंने पहले 2 क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पर दे दिए। जिसको लगता है कि वो प्रैक्टिस करना चाहता है तो डेफिनेटली वीडियो को पॉज कर देना और इसको क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन की टेंडेंसी को भी समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड द नंबर। सबसे पहली बात, क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है ये भी पता होना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये रियल नंबर का क्वेश्चन है और रियल नंबर का क्वेश्चन होता है तो उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है वो आप लोगों को देखना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड द नंबर 615 एंड 963 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। हर केस में वो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, 6। सबसे पहले अगर कोई नंबर के अंदर अगर कोई रिमाइंडर छोड़े जा रहा है मतलब आपको उसमें से उस नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है पहले तो, ताकि आपको वो नंबर एग्जैक्ट पता चल सके जो पूरा डिविजिबल हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात अपन ने 615 नंबर डिसाइड करने के लिए 615 में से आप लोगों ने किसको माइनस कर लिया बेटा, 6 को माइनस कर लेते हैं। तो आपने सबसे पहले यहां पर किसको माइनस कर लिया, 6 को माइनस कर लिया। सिमिलरली 963 आपका नंबर है, इसमें से भी आपने 6 को माइनस कर लिया। इसमें से 615 में से 6 जाएंगे तो बच्चा कितना, 609 बच जाएगा। 963 में से 6 जाएंगे तो आपका 957 बन जाएगा। अब बेटा आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों के फैक्टर्स करना। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फैक्टर्स कर दोगे डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। लार्जेस्ट नंबर बताना था जो इन दोनों से डिविजिबल है। तो अगर मैंने इसके फैक्टर किए 609 के फैक्टर्स अगर अपन करेंगे तो नॉर्मल एलसीएम लेना सबको आता है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 21 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा 29 करोगे तो 609 आ जाएगा। सिमिलरली 957 को अगर आप लोगों को करना है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय कितना कर दोगे 29। किसी को नहीं आता है तो सीख लेना बेटा। 609 को आपको किस तरीके से करना है, पहले 3 से किया, 3 2 जा 6, 0 3 3 जा कितना 9। फिर आपने अगेन 3 से किया बच्चा, 3 से नहीं जाएगा तो 7 से आपने ट्राई किया, 7 3 जा 21 यानी 7 2 जा 14, 7 9 जा कितना 63, फिर 29 यानी कितना आ जाएगा 1। सिंपल सोबर, जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन 8 क्लास में करते थे तब से लेकर अभी तक में सबको आता होगा, आई होप सो, तो सब लोग उसी हिसाब से तैयारी करना। तो आपने 609 को 957 को ब्रेक कर लिया। अब आपको क्या निकालना है बच्चा, इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है किसका, 609 का कॉमा 957 का आप HCF निकाल दोगे और डेफिनेटली HCF कितना आएगा बच्चा, कॉमन पार्ट कितना है आपका 29 और कितना 3। देखो ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है तो 3 मल्टीप्लाई बाय आपने कितना कर दिया 29, तो 3 × 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 87। तो HCF कितना आ गया 609 एंड 957 का रिक्वायर्ड नंबर आपका 87 होगा और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में
बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है बच्चों, आई होप सो पहले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी और बहुत अच्छे से सब लोगों ने इसको परफॉर्म करने का मजा लिया होगा। हाँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 1 एंड ये हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कांट डिसाइड। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बिल्कुल सही। अब आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए कंडीशन होती है बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यूनिक की कंडीशन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल होते हैं, है ना। तो आप पहले तो यूनिक के साथ साथ कंडीशन के बारे में पता चल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को परफॉर्म करने का तरीका क्या, a1 अपॉन a2 निकालने की कोशिश करी बेटा, कितना आएगा 1/1। सिमिलरली आपने b1 अपॉन b2 निकाला, y का कोफिशिएंट 1 बाय कितना 1। अब ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, बट c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल, ये आ रहा है 1 अपॉन में कितना -5। यानी आपकी कंडीशन क्या फॉलो हो रही है बेटा कि a1 अपॉन a2 ये इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है किसके, c1 अपॉन c2 के। तो कौन सी कंडीशन होती है, ये किसकी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो आंसर आपका सीधा बी ऑप्शन बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगा। किसी ने कर लिया है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, डन, आई होप सो डन। कमेंट करके जरूर बता देना डन। अगर आपको लाइव सेशन चाहिए हो बेटा तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि सर हमें लाइव सेशंस चाहिए, ताकि अपन ऑन स्पॉट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी भी लेकर के आएंगे। ठीक है, चलो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग द सेल्फ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पैटर्न क्वेश्चन है बच्चा, ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। Find the value of P for which the following pair of linear equation is infinitely many solution. First, सबसे पहले infinite many solution की कंडीशन a1 अपॉन a2 जो होता है बच्चा वो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू किसके बराबर, c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 मतलब p माइनस का 3 अपॉन में कितना p, x का कोफिशिएंट p माइनस का 3 अपॉन में कितना p। सिमिलरली b1 अपॉन b2 मतलब 3 अपॉन में कितना p। सिमिलरली c1 अपॉन c2 कितना बेटा, p अपॉन में कितना 12। आई थिंक सो ये किसी को भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको जब भी कभी इस तरीके से चीजें मिल जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म्स एंड डेफिनेटली सबसे पहले पेयर बना लिया, ये आपने इजी लग रहा है। 12 3 जा कितना 36, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑन p इंटू पी कितना p स्क्वायर। तो बच्चा p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस का कितना 6। अब 6 भी है और -6 भी है, तो क्या करें, अगला वाला कॉपी अप करेंगे। ठीक है, सेम पेयर p माइनस का 3 अपॉन p इक्वल टू 3 बाई पी, p से p कैंसिल, यहां से आपने क्या p इक्वल टू 3 को उधर भेज दिया, 3 प्लस का 3 बच्चा कितना 6। तो जो कॉमन सॉल्यूशन होगा बच्चा वही आपके पास आंसर होगा, यानी 6 इज द राइट आंसर। जल्दबाजी में ए ऑप्शन क्लिक मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक मजा आ गया। चलो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। ध्यान से बच्चों, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, पहली बात, in triangle ABC, D is a point on the side AB and E is a point on the side AC such that ABC आपके पास ट्राइंगल है। पहले जैसा जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे प्रिपेयर कर लो। A ये आपका B और ये आपका कितना C। D is a point on side AB, D आपका कोई पॉइंट है कौन सी साइड पर, AB पर, एंड E is a point on the side AC, E आपका कोई पॉइंट है ऑन द साइड AC such that ADE, मतलब आपको इसको मिलाना है तो आपने इसको मिला दिया। ADE ये वाला जो एंगल है वो A, B और C इस वाले एंगल के बराबर है। AD आपको दे रखा है बच्चा कितना 2, BD आपको गिवन है बच्चा यहाँ पर कितना 3, AE आपको गिवन है यहाँ पर कितना 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, क्या कहते हो बच्चों इसके बारे में। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इन शॉर्ट बीपीटी लगेगी तभी ये क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होगा। बट मैं आपको थोड़े कंसेप्ट के साथ काम करवाऊंगा, वरना आप एग्जाम में इसको डायरेक्टली AB अपॉन में ये DB इक्वल टू AE अपॉन EC करके सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, C की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी बच्चों आपके पास। ठीक है, तो लेट्स सी, सबसे पहले अपन देखते हैं कि कंसेप्ट क्या कहता है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। आपको लग रहा है इन ट्राइंगल ABC वाले ट्राइंगल के अंदर क्या दिख रहा है बच्चा, एंगल ADE जो है वो आपका बराबर है एंगल AB और C के बराबर है। आई थिंक सो गिवन है। अब अगर एंगल गिवन है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है, कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली कंडीशन भी लगा सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम वाली कंडीशन भी आप लोगों को फॉलो किया जा सकता है। तो DE आपका इनडायरेक्ट वे में पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के, और अगर DE इस BC के पैरेलल हो गया तो बीपीटी आपकी यूजुअली लग जाएगी। क्या कहती है वो,
AD अपॉन में कितना बच्चा DB इक्वल टू AE अपॉन में कितना EC। व्हाट इज AD? AD की वैल्यू है 2, DB की वैल्यू है 3, AE की वैल्यू है 3 और EC की वैल्यू है आपको निकालनी है। तो बच्चा EC की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल जाओगे, 3 3 9 बाई 2, 2 4 8 और 2 5 10, 4.5 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डन 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 डन, एक नंबर, सबको क्लियर है, एक बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं किसी को? बिल्कुल क्वेश्चन में डाउट नहीं रखना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है। क्वेश्चन का लेवल भी अच्छे से रखा है, हर लेवल को कवर अप करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को सारी प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू होगी? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन इज 10। अगर उनके बीच की दूरी कितनी हो जाए? 10, यानी क्या वैल्यू होगी x की डिस्टेंस बिटवीन? बच्चा क्या कह रहा है, आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ये P और ये Q। इसके P के कोऑर्डिनेट गिवन है 2, माइनस का 3, Q के कोऑर्डिनेट गिवन है x, 5 और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? कितना? 10। कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहली बात, अगर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और डिस्टेंस दे रखी है तो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा। तो बच्चा PQ इक्वल टू कितना? 10। डिस्टेंस फार्मूला आप लोग आराम से लगा सकते हो इसके अंदर। कैसे लगाओगे? बट उसको बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10। P और Q की दूरी कितनी? 10 हो जाए। पहले आपने स्क्वायरिंग कर दिया, P स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 100। अब आपको काम करना शुरू करना है, x की क्या वैल्यू होगी? अगर पॉइंट ये सॉरी x है ना, लगाएं डिस्टेंस फार्मूला, x माइनस 2 का कितना होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस के कितना 3 का कितना होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100। तो बच्चा x माइनस 2 का कितना होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 5 6 7 8 का स्क्वायर कितना बच्चा? 64। 64 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। x माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया बेटा? प्लस माइनस का कितना? 6। x की वैल्यू 2 प्लस माइनस का 6, यानी कोऑर्डिनेट 8 कॉमा कितना आ जाएगा? माइनस का 4। माइनस 4 कॉमा 8 यानी B इज द राइट आंसर। क्या इसमें कोई परेशानी थी? नहीं। आया मजा? बिल्कुल प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। डायमीटर आपको सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर कैसा होता है? सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर लाइक दिस। ये सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, ये आपका रेडियस है, ऑब्वियसली बात है ये भी आपका रेडियस है, ऑब्वियसली बात है ये भी आपका रेडियस है। डायमीटर बताना है सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का जिसका पेरीमीटर आपको गिवन है 36 सेंटीमीटर। अगर बेटा पेरीमीटर गिवन है तो यानी पेरीमीटर जानते हो, आर्क और साइड ऐड कर दो बेटा। ये r प्लस आर कितना हो गया आपका? 2r। दिस r प्लस दिस r मिलकर के कितना? 2r प्लस ये ऊपर का भी तो लोगो। अब सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर, पर ये तो आधा है तो आप क्या कर दोगे? सिंपल पाई आर इक्वल टू कितना? 36। यहां से r कॉमन ले लो क्योंकि आपको डायमीटर निकालना है। ये आ जाएगा बेटा 36 अपॉन में कितना? पाई प्लस का कितना? 2। ठीक है, तो 36 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7 प्लस का कितना? 2। 36 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ले लो 7, 7 टू 14, 14 और 22 आप कर दोगे है ना, 22 प्लस का कितना? 14। ये आ जाएगा 36। 36 से 36 कैंसिल आउट, कितना आ गया? 7। डायमीटर पूछा है ट्वाइस ऑफ रेडियस कर देना, तो 2 इंटू कितना? 7, कितना आ जाएगा बच्चा? 14 सेंटीमीटर। तो बी इज द राइट आंसर। 14 सेंटीमीटर आपको बिल्कुल प्रॉपर मिल जाएगा। क्लियर? चलो लेट्स सी द अनदर वन। इवेलुएट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यार जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है, ऑब्वियसली बात है इसके क्या करना है? फैक्टर तोड़ना है। 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 16 इक्वल टू 0। ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर है ये, इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? प्लस माइनस का कितना? 2√2, यानी हाँ 2√2। पक्का 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 पक्का। जीरोस नहीं 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 नहीं, 4 2 8 और उसका 8 का स्क्वायर थोड़ी है, 2√2 का होल स्क्वायर। 4 2 8 कैसे कर देंगे? x इक्वल टू प्लस माइनस का कितना? 2√2। क्या कहीं दिख रहा है? हाँ, A इज द राइट आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? बिल्कुल इजीएस्ट मस्ट। लेवल नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल आसान है। मैं कह रहा हूँ लेवल नंबर 2 आपका थोड़ा अप करूंगा, फिर लेवल नंबर 3 और अप करूंगा, धीरे धीरे आपको टारगेट तक लेके जाऊंगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल मजा आ जाए। ठीक है, डोंट डू थिंक कि क्या है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इन द एक्सप्रेशन दिस वन। अब यार यहाँ पर क्या दिख रहा है? sec स्क्वायर थीटा। इसको देखो तो यहाँ से a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का कितना? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का कितना? बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है? k है कि नहीं? अब यहाँ पर कितना बेटा? sec स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबको पता है आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा होती है इक्वल टू k। sec आपका cos का उल्टा होता है, तो ये आपने cos कर दिया,
इक्वल टू कितना के, तो के की वैल्यू इन शॉर्ट कितनी आ गई 1। आंसर इज सी, आंसर इज सी, बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर इज सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आर ऑन द स्क्रीन। इफ द पॉइंट P4,2 लाइज ऑन अ लाइन सेगमेंट, अरे ये लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन, बिल्कुल बढ़िया। ए और बी आपके पास पॉइंट है 2,1, बी आपके पास पॉइंट है बेटा 8,4, पी आपका 4,2 आपका लाई कर रहा है कहीं पर। क्या बोला है? अ पॉइंट पी लाइज ऑन अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 2,1 एंड बी 8,4, देन क्या होगा? ए पी किसके बराबर होगा? तो बच्चा लेट ये डिवाइड कर रहा है k:1 के रेशियो में। सेक्शन फॉर्मूला सब लोग जानते हो, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन सब लोग जानते हो, अप्लाई कर दो। k इंटू 8 प्लस का 1 इंटू 2, 8k प्लस का 1 इंटू 2 इज बेटा 2 अपॉन k प्लस का 1 इक्वल टू कितना है? 4 है। ऑब्वियस बात है इसके बराबर है। सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस का nx1 अपॉन m प्लस का n इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट p। तो बस अब इसको यूज करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। 4k प्लस का कितना आ गया 4, यानी यहाँ से 4k इक्वल टू कितना 2, तो k की वैल्यू 2/4, यानी 2/4 कितना आ जाएगा 1/2, यानी 1:2। तो k कितना आ गया बच्चा आपका 1:2 का रेशियो आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब ये कितना, यानी AP अपॉन में कितना बेटा PB इक्वल टू 1/2। ऑब्वियसली बात है रेशियो में डिवाइड करना, तो AP अपॉन PB, तो बेटा AP कितना आ जाएगा 1/2 ऑफ PB आ जाएगा। ये तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है ऑप्शन नंबर किसमें? सी में, तो सी इज द राइट आंसर। डन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल? ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? हैविंग वर्टिसेस, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? ए कोऑर्डिनेट 0,4, बी कोऑर्डिनेट, ओहो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है आई थिंक सो। ऑब्वियसली बात है ओरिजिन दे रखा है बच्चा और कोऑर्डिनेट भी उसी फॉर्मेट में है, तो आप इसको मैनिपुलेट करोगे 0,4, बी आपका कितना 3,0 और ये ओ पॉइंट आपका 0, कितना 0। आपने इसको यहाँ से मिला दिया। क्या बोला है? पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर में क्या करोगे? ये प्लस का क्या कर दोगे? ये OA प्लस OB प्लस OC। पहले AB की डिस्टेंस निकाल लो क्योंकि वही आपको दिक्कत देगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। 3 - 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 0 - 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 25 मतलब कितना 5। तो ये वाली दूरी 5, ये वाली दूरी 3, ये वाली दूरी 4। तो बेटा पेरीमीटर चाहिए तो 4 प्लस का 5 प्लस का क्या कर देंगे 3, सारी साइड्स को ऐड ऑन कर दो। 5 4 9 9 10 11 12, तो 12 यूनिट इज द राइट आंसर आई थिंक सो। इसमें कोई मैनिपुलेशन में दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ये अपन ने पहले 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, पैटर्न वाइज करें, इनको बहुत अच्छे से पैटर्न वाइज ऑब्जर्व करना। ठीक है, चलो 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। 11th एंड 12th आपके पास सामने है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा क्वेश्चन। इवेल्युएट द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल प्रोवाइडेड दैट इट सर्कमफ्रेंस इज 20। सर्कमफ्रेंस कितना है बच्चा 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है सर्कल के अंदर। क्वाड्रेंट सर्कल, ये आपका सर्कल। क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा? जो एक हिस्सा, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। सबको पता है एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। अब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चाहिए तो बेटा सबसे पहली बात क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सबको पता है। क्वाड्रेंट का एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360। नहीं याद हो तो डायरेक्टली भी पाई आर स्क्वायर बाय 4 कर सकते हो। सर्कल का 1/4 हिस्सा 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर बाय 4। इवेल्युएट सर्कमफ्रेंस निकालनी है बच्चों उसकी, तो सर्कमफ्रेंस सॉरी दे रखी है, एरिया निकालना है यार, क्या हो रहा है। सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस कितना गिवन है 20, सी भी लिख सकते थे आप। सर्कमफ्रेंस इसका कितना बेटा 2 पाई आर अपॉन में कितना 4 और ये कितना 20, 2 से ये 2 टाइम्स पाई इंटू आर इक्वल टू कितना आ गया बेटा 40। आर की वैल्यू 40 अपॉन में कितना कर देना पाई, आर आ गया 40 अपॉन पाई, एरिया के अंदर डाल दो। व्हाट इज द एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन पाई इंटू कितना पाई, एक पाई से एक पाई कैंसिल कर देना, सॉल्व कर देना। 4 10 जा कितना 40 बेटा, ऊपर आ गया 400, नीचे पाई की वैल्यू 22, 7 को ऊपर भेज दो। सिर्फ आपको अब इसको क्या करना है, सिंपल सोबर सॉल्व करना है। 7 2 से कट कर दो है ना, 11 टाइम्स 2 2 जा 4 200, 7 2 जा कितना 14, 1400 अपॉन 11 कट करो, 11 बन जा 11 2 जा 11 7 जा और 27 सेंटीमीटर स्क्वायर
तो अप्रोक्सीमेटली एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ए इज द राइट आंसर। डन, इजी गोइंग, बिल्कुल इजी, सोचो और करो। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 101 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन द मैथ्स एग्जाम? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके 101 मार्क्स आए आउट ऑफ गेटिंग 101 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन द मैथ्स एग्जाम? क्या ये पॉसिबल है कि आप पेपर तो भैया नंबर तो 100 का और आपके 101 नंबर आ जाए? क्या सफाई के नंबर मिल रहे हैं? नहीं ना। तो प्रोबेबिलिटी इस केस में कितनी होगी बच्चों? बिल्कुल सही, 0 होगी, क्योंकि वी कैन नॉट गेट 101 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है, कभी कभी इजी भी आ जाते हैं, बिल्कुल इजी मच, ध्यान दो, डेफिनेटली तुम्हारे को भी मजा आए। 13th क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, लाइक दिस, पॉज द वीडियो एंड डू इट अगेन, डू इट योरसेल्फ फर्स्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अरे बिल्कुल आसान, sin 2x, sin 2x दे रखा है। sin 45 की वैल्यू बच्चा कितना? 1/√2। cos 45 कितना? 1/√2। sin 30 कितना? 1/2। 1/√2 1/√2 1/2 प्लस का 1/2 1। तो sin की वैल्यू 1 कहाँ होती है बच्चा? ऑब्वियस ही बात है, sin 90 डिग्री कितना होता है? 1। तो 2x इक्वल टू कितना? 90, x इक्वल टू कितना? 45 डिग्री। पलकों पे आंसर है आपका, बी इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की बारी आई, 14 को करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की क्या वैल्यू होगी? इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन इज दिस वन। कोऑर्डिनेट क्वेश्चन, कितनी बार कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन आते हैं, देखो अच्छा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू इज 2, कितना है? -4 है। पी के कोऑर्डिनेट बेटा 6, ए -2 होगा, क्यू के कोऑर्डिनेट -2, कितना 4 होगा। मिड पॉइंट की बात कर रहा है तो दोनों चीजों का सम अपॉन में क्या करना है? 2 करना है। टैली कर लेना बच्चा, 6 - 2/2 करोगे, क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला? x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो y1 प्लस का y2/2 इक्वल टू कितना है आपके पास? -4। तो बच्चा a प्लस का 2, इसको उधर भेज दो, 4 2 8, a की वैल्यू आ जाएगी -8 -2, दैट इज -10। a इज द राइट आंसर। 14th a इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। डन, चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन किसका क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, और बिल्कुल इजी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवेल फ्रॉम द वर्ड मैच इफ द लेटर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम इट? अगर आपने लेटर को रैंडमली क्या किया है? चूज किया है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ चूजिंग अ वोवेल? वोवेल को चूज करने का। वोवेल होते बच्चा ए, ई, आई, ओ और ये कितना? यू। मैच द वर्ड, अब आपको M, A, T, C, H में से चाहिए, तो बच्चा एक, बस 1 ही है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, वर्ड कितने? टोटल 5, टोटल वर्ड कितने हैं? 5, और फेवरेबल कितना है आपका? 1, क्योंकि एक ही आपका वोवेल है बस, तो 1/5 इज द राइट आंसर। ये बात समझ में आ गई। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? फेवरेबल इवेंट अपॉन एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब टोटल, फेवरेबल मतलब जो निकालना है। निकालना क्या है आपको? वोवेल। वोवेल कितने हैं पूरे वर्ड में? एक ही वोवेल है, और टोटल वर्डिंग कितने? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इवैल्यूएट द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस वन। आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, डेफिनेटली यू क्रैक इट। सेम क्वेश्चन, 1 + cot स्क्वायर थीटा बच्चा कितना होता है? cosec स्क्वायर थीटा, और 1 - cos और 1 + cos, 1 माइनस का कितना? cos स्क्वायर थीटा, a + b, a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब आपने यहाँ किया बच्चा cosec स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अगेन कितना? 1। क्यों 1? क्योंकि इसको 1/sin स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ पर आपका बिल्कुल प्रॉपर sin स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट, कितना? 1 इज द राइट आंसर। इजी मच, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल आसान, देखो ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा बाय द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर का आपको tan थीटा बताना है। अब यार ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सबको, ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या चीज दिख रही है। अगर ये आ जाएगा tan थीटा, क्या tan थीटा क्या? 17 क्वेश्चन में tan थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सब लोग जानते हो, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो बच्चा तोले, तोले फॉर tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसी को नहीं याद हो तो दिमाग में सेट कर लेना, हो जाएगा। tan थीटा p/b, परपेंडिकुलर tan, परपेंडिकुलर है बच्चा आपके पास कितना? 27, और b मतलब AD। अब AD आप कैसे निकाल लोगे? पाइथागोरस अप्लाई कर दो इस वाले ट्रायंगल के अंदर, सिंपल पाइथागोरस। क्या कहता है बच्चा? AB का स्क्वायर इक्वल टू
ए डी का स्क्वायर प्लस का कितना, बी डी का स्क्वायर। ए डी आपको पता है बच्चा 18 का स्क्वायर इक्वल टू ए डी आपको चाहिए, बी डी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। अब किसी को लगता है यार मुझे ए डी 18 का स्क्वायर नहीं पता, तो घबराने की बात नहीं है बच्चा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। 18 प्लस का 9 और 18 और 9 कितना बच्चा 27, ए डी स्क्वायर है तो ए डी कितना आ जाएगा बच्चा √9 √27, 3 इंटू 27, 9 3 जा 27, 3√3, ए डी आ गया है। प्लेस कर दो tan थीटा में, तो tan थीटा इक्वल टू 27 अपॉन 3 इंटू 3 √3, 9 3 जा 27 मतलब √3 इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने है। डन डनारन डन, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी। 18 क्वेश्चन के ऊपर अपन आएंगे और 18 क्वेश्चन को वापस से बहुत अच्छे से देखेंगे। अ लैडर विच इज 17 मीटर लॉन्ग रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब ये बिल्डिंग है और आपका 17 मीटर का जो लैडर है ये इस बिल्डिंग की विंडो तक जा रहा है, ये 17 मीटर का है। विच इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड से 15 मीटर की दूरी पर है, मतलब ग्राउंड से ये जो बिल्डिंग है ये 15 मीटर की दूरी पर है। समझ गए है बात को? एक लैडर है 17 मीटर का लॉन्ग, रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, तो लैडर से फुट की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, सीधा दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, बिल्डिंग सीधी ही होगी और राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, पाइथागोरस ही लगेगी, लगाओ। यानी 17 का स्क्वायर इक्वल टू बच्चा कितना 15 का स्क्वायर प्लस इसको b बोल देता हूं बच्चा बेस का स्क्वायर। तो अगेन मैंने स्क्वायर याद करने का फोर्स नहीं कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस का कितना बी स्क्वायर, 17 माइनस का 15 और 17 प्लस का कितना बच्चा 15, यानी 2 17 माइनस का 15 मल्टीप्लाई बाय 7 और 5 12 और 32 2 जा कितना आ जाएगा बच्चा 64, बी स्क्वायर 64 है तो बी की वैल्यू √64 यानी 8 मीटर इज द राइट आंसर। क्लियर? 18th क्वेश्चन बिल्कुल आसान। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर क्लास, मतलब आज की सीरीज लेवल नंबर 1 है बच्चों, लेवल नंबर 2 इससे भी बढ़कर होगा। तो जल्दी से अगर नोटिफिकेशन चाहिए लेवल नंबर 2 के तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा और टॉप 20 क्वेश्चंस करने में थोड़े से भी मजे आए हो तो डेफिनेटली लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि और किसके आपको टॉप 20 क्वेश्चंस चाहिए, डेफिनेटली अपन वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलना कैसा लगा आज का वीडियो और किस तरीके का। चलो 19th क्वेश्चन पर आते हैं। इफ द पॉइंट 5,0 ये लाई ऑन अ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल के ग्राफ पर लाई कर रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो कौन सा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा यार। मतलब आपका पॉइंट 5,0 जैसे मैं बनाना कोशिश करता हूं, चलो क्वाड्रेंट बनाते हैं अपन, ये क्वाड्रेंट बनाए 5,0 आपको मिलेगा यहां से 5,0 0,-2 आपको यहां मिलेगा 0,-2 3,6 3x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6 ओ ये 3,6 ये तो अजीब अजीब सा है। तो बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तीनों में से जीरो कौन सा है। मैं आप लोगों ने थ्योरी के अंदर पढ़ा है और मैंने मेरे कई प्रीवियस वीडियोस के अंदर जहां मैंने पॉलिनोमियल को डिस्कस किया है फुल चैप्टर को, वहां बताया जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो ही पॉइंट आपके पास क्या होगा, जीरो कहलाएगा। तो बच्चा कौन है पॉइंट आपका, 5 इज द पॉइंट, 5,0 y कोऑर्डिनेट इज 0 यानी 5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यही आपके पास होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से कर्व बनाऊंगा तो लाइक दिस टाइप ऑफ, तो एक्स एक्सिस को कौन कट कर रहा है, यही कट कर रहा है, तो यही आपका जीरो कहलाएगा। डन, बिल्कुल लॉजिक क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BAD इन ट्रायंगल ABC। आपका ट्रायंगल है बच्चा कौन सा, ट्रायंगल का क्वेश्चन है तो ट्रायंगल ही आएगा। ABC BAD इसकी वैल्यू ले BAC है, D इज अ पॉइंट ऑन BC। अरे यार D आपका कोई पॉइंट है कहां पर, BC पर, ये रहा D। अब आपको क्या पूछा है बच्चा, BAD ये वाला एंगल पूछा है, क्या अपन निकाल देंगे। D आपका पॉइंट है BC पर सच दैट AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC। B आपका 70 है,
और सी आपका 50 है। बिल्कुल लॉजिक और प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हम जानते हैं बच्चा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है बच्चा 180। अगर आपको एंगल ए नहीं गिवन है, ये आपको 70 गिवन है, ये आपको 50 गिवन है, तो आप आराम से निकाल सकते हो एंगल ए। एंगल ए कितना आ जाएगा बच्चा 180 माइनस 7 और 5 12 120, यानी ये आ गया आपका कितना 60 डिग्री। कितना आ गया बच्चा 60। और ऑब्वियसली बात है अगर बी डी आपका कोई पॉइंट है ये आपको कट कर रहा है तो ये इसका हाफ होगा या नहीं, क्यों हाफ होगा? अब आपको पता है बच्चा बी डी अपॉन बी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी है, यानी इट मीन्स इसका मतलब क्या है, ए डी इज द बाइसेक्टर। ए डी क्या है बच्चा आपके पास, बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। तो जस्ट 60 का आधा कर दो तो 30 डिग्री इज द राइट आंसर। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, यानी बच्चा हाफ इंटू कितना 60, कितना आ जाएगा ऑटोमेटिकली 30 डिग्री इज द राइट आंसर। आई थिंक सो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल प्रॉपर, बहुत अच्छे से आप लोगों ने ये 20 क्वेश्चंस किए होंगे। अगर नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस का इंतजार है तो जरूर कमेंट करके बताना कि सर नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस, और अपन डेफिनेटली अगले 20 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आज या कल में आपको बताने वाले हैं। तो अगले 20 क्वेश्चंस का जरूर इंतजार रहिएगा। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो लोग भी बोर्ड के एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स को बहुत अच्छे से ला सकें। टिल देन लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियोस फॉर मोर क्लासेस एंड मोर बैचेस। बहुत जल्दी अपन हर चीज़ को स्टार्ट करेंगे और कैरी अप करने की कोशिश करेंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन, शब्बा खैर, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।